गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुशील दुबे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में। आज का जो लेक्चर है इसमें पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के ऑफिस ऑटोमेशन एंड टैली के यूनिट 1 का जो टॉपिक है एमएस एक्सेल, उसमें हम फंक्शन वाला जो एरिया है उसको कवर करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। फंक्शंस की डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं कि फंक्शन पहले से परिभाषित किए हुए फॉर्मूले होते हैं, यानी पहले से उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ है, उनकी जो वर्किंग है वो प्री डिफाइंड होती है। तो फंक्शंस अलग अलग डेटा के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस का यूज़ किया जाता है। कुछ कैटेगरीज यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है जो कि फंक्शन के नाम से दिखाई गई हैं। इनको हम आज डिस्कस करेंगे, जैसे मैथ और स्ट्रिंग फंक्शन, डेट, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, लॉजिकल, स्टैटिकल और लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन को हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फंक्शंस का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे किया जाता है? तो फंक्शंस को हम दो प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है डायरेक्ट हम इक्वल टू साइन के बाद फंक्शन का नाम लिख करके उसमें आर्ग्यूमेंट पास करके एंटर या क्लिक करके हम फंक्शन का जो आंसर है वो देख सकते हैं, या उसका जो कैलकुलेशन का जो आउटपुट है वो हम देख सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, हम इंसर्ट मेन्यू में या फॉर्मूला टूल बार में फंक्शंस के लिए एक छोटा सा बटन होता है, उस बटन पर जा कर के हम फंक्शंस के इंटरफेस के द्वारा भी फंक्शंस की कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला जो फंक्शन है हमारा मैथ फंक्शन, उसके बारे में समझेंगे। मैथ फंक्शन की जो कैटेगरी है वो उन सभी फंक्शंस की कैटेगरी है जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ हम स्ट्रिंग फंक्शंस को भी इसमें देखेंगे। पहला जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो है सम। सम फंक्शन जो है वो सेल रेफरेंस को ऐड करने का काम करता है, यानी सेल रेफरेंस में दिए गए वैल्यूज को ऐड करता है। नीचे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 से A4, यहाँ पर लिखा हुआ है A1 से A3 तक का जो सम है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जो फंक्शन है वो इस प्रकार से राइट किया जाता है। फंक्शन की शुरुआत हमेशा इक्वल टू साइन से की जाती है। इक्वल टू सम ब्रैकेट में हमने रेंज दिया है, रेंज A1 टू A3 दिया है। तो इस तरीके से हम रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं और वो हमारे जो सेल पॉइंटर है वहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाता है। दूसरा जो फंक्शन है वो है SQRT। ये भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है और इसका पूरा नाम है स्क्वायर रूट। ये किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल करके रिटर्न करता है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर हम लिखेंगे किसी सेल पर अगर हम लिखते हैं इक्वल टू SQRT और हमने आर्ग्यूमेंट में 64 पास किया है, तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, तो हमें आउटपुट में 8 जो है वो दिखाई देगा। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है ऑड। ऑड एक फंक्शन है जो किसी संख्या को उसकी जो किसी सम संख्या को विषम संख्या में बदला जा सकता है। यहाँ पर कुछ लिखने में मिस्टेक हुई है, ये रिवर्स लिखा गया है। अगला फंक्शन हम देखेंगे मॉड। मॉड फंक्शन भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है और ये मॉडुलस या रिमाइंडर रिटर्न करता है। आप देखेंगे अगर हम किसी सेल पर इक्वल टू MOD मॉड 26 और सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है वो 5 देंगे, तो इसमें 26 को 5 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर या शेषफल जो बचेगा 1 वो रिटर्न किया जाता है। आउटपुट में हमें 1 मिलेगा। तो ये मॉड फंक्शन जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है या फिर उसका शेषफल रिटर्न करता है। इसी प्रकार से हम अगले मैथमेटिकल फंक्शन को देख सकते हैं जिसका नाम है पावर। ये इसमें 2 आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होते हैं और ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर मैं किसी एक्सेल शीट के सेल पर इक्वल टू पावर 5,2 लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में 25 मिलेगा, क्योंकि ये 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, या 5 की पावर 2 जो है वो मुझे रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से अगला मैथमेटिकल फंक्शन जो हम देख रहे हैं वो है ABS। इसका पूरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये दिए गए डेटा से साइन को हटाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में कोई अंतर नहीं रखता। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू ABS फंक्शन में देता हूँ तो हमेशा मुझे
पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती है, साइन को रिमूव कर देता है ये। इसी प्रकार से कई और फंक्शन है, जैसे फैक्ट फंक्शन, ये हमें फैक्टोरियल रिटर्न करता है। फैक्ट फंक्शन को आप कैलकुलेट करा सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 आपको निकालना है तो आपको लिखना होगा इक्वल टू फैक्ट 5, तो ये हमें आउटपुट में 120 रिटर्न करेगा। 120 का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब जो भी नंबर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे 1 से लेकर उस नंबर तक की मल्टीप्लिकेशन की जाएगी, जो आउटपुट आएगा वो आपका फैक्टोरियल होगा। फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल टर्म है, तो इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे कि इंट फंक्शन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंट फंक्शन का यूज़ करने पर हमें किसी फ्लोट वैल्यू से इंट वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डेसिमल वैल्यूज़ दी गई है, तो इंट फंक्शन उन डेसिमल वैल्यूज़ को रिमूव करके इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। आगे देखते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो टेक्स्ट या किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग पर वर्क करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं या उन पर प्रोसेस करते हैं, ऐसे फंक्शंस की एक कैटेगरी बनाई गई है जिनको टेक्स्ट फंक्शंस कहा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फंक्शंस, जैसे अपर, ये फंक्शन जो है इसमें एक टेक्स्ट को आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाता है और यह एक टेक्स्ट ही रिटर्न करता है। इस फंक्शन की खासियत ये होती है कि इसमें पास किए गए टेक्स्ट के स्मॉल लेटर्स को वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने अपर जो फंक्शन है इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर एक स्मॉल लेटर में लिख करके कोई आर्गुमेंट पास किया है, लेकिन आउटपुट में मुझे कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, तो स्मॉल लेटर्स को वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। सेम इसी तरीके से आप दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन देखेंगे, वो है लोअर। ये आपके कैपिटल लेटर्स को या अपर केस के लेटर्स को लोअर केस में चेंज कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंटेक्स दिया हुआ है, लोअर और ब्रैकेट में है टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे लोअर और माइक्रो कंप्यूटर को कैपिटल में लिखेंगे तो आउटपुट में हमें स्मॉल लेटर्स मिलेंगे। तो कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है लोअर नाम का जो आपका फंक्शन है। ये टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में इनको रखा गया है। इस प्रकार से अगला टेक्स्ट फंक्शन है जो है लेन। यह फंक्शन किसी दिए गए टेक्स्ट की लेंथ निकाल के रिटर्न करता है या उनके कैरेक्टर्स को गिनता है। कैरेक्टर्स की संख्या उसकी लेंथ कहलाती है। इसका सिंटेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेन लिखने के बाद आपको एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट पास करना होगा। एग्जाम्पल पे हमने लिखा है लेन माइक्रो, तो इसका जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा 5, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स की संख्या जो है वो 5 है। याद रखेंगे कि लेन फंक्शन ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है। इसी प्रकार से अगला फंक्शन जो आप देख रहे हैं वो है लेफ्ट। ये जो फंक्शन है ये भी एक टेक्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में आता है या स्ट्रिंग फंक्शन की कैटेगरी में आता है। इस फंक्शन का काम होता है बाईं ओर से या लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को कट करके रिटर्न करना या कुछ कैरेक्टर की गिनती करके उनकी कॉपी रिटर्न करना। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। लेफ्ट लिखने के बाद आप एक टेक्स्ट देंगे और कॉमा करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देंगे कि इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर्स की कटिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट माइक्रो कॉमा 2, तो इस टेक्स्ट में से लेफ्ट से 2 कैरेक्टर कट होंगे MI, तो रिजल्ट में आउटपुट आएगा MI। इसी प्रकार से अगला टेक्स्ट फंक्शन जो है वो है राइट। ये जस्ट लेफ्ट फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। यह फंक्शन भी एक टेक्स्ट फंक्शन है और इसमें भी हम दिए गए टेक्स्ट से राइट साइड से कुछ कैरेक्टर्स की कटिंग करके उसे रिटर्न करा सकते हैं। यहाँ पर आप सिंटेक्स देख रहे हैं, मैंने लिखा है राइट टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें देना होता है। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ राइट लिखना था। राइट में लिखने के बाद यहाँ पर माइक्रो के बाद 2 लिखा, तो राइट से 2 कैरेक्टर्स यहाँ कटेंगे और आउटपुट आपका आएगा RO। अगला जो फंक्शन हम देख रहे हैं वो है ट्रिम और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये टेक्स्ट, यह जो फंक्शन है ये भी एक टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन है और इसका काम होता है दिए गए टेक्स्ट के फ्रंट और बैक से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करना या ट्रिम करना। इसका सिंटेक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ट्रिम करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर ट्रिम रहेगा। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, सामने जो कुछ
ब्लैंक स्पेस छूटे हुए हैं, आउटपुट होने के बाद या प्रोसेस होने के बाद ये ब्लैंक स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप मिड फंक्शन को भी देख सकते हैं। मिड फंक्शन मिडिल से कटिंग करता है। अगली कैटेगरी है डेट और टाइम फंक्शन। ये वो फंक्शंस का ग्रुप है जिसमें डेट और टाइम को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके साथ प्रोसेस कर सकते हैं। तो पहला डेट एंड टाइम फंक्शन है नाउ। ये फंक्शन कंप्यूटर की करेंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है। अगर किसी सेल में ऐसा लिखा जाए तो कंप्यूटर की जो करेंट डेट और टाइम होगी वो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल पे एक सैंपल के लिए डेट और टाइम दिया हुआ है। अब जिस समय इसे रन करेंगे उस समय की डेट और टाइम कंप्यूटर में जो चल रही है वो स्टोर है, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। दूसरा जो डेट टाइम फंक्शन है वो है डे। ये एक डेट फंक्शन है और इसमें हमें आर्गुमेंट के रूप में डेट पास करनी होती है। आप यहाँ पर सिंटेक्स देख पा रहे हैं कि डे फंक्शन में हम एक डेट पास करेंगे, दिए गए डेट से वो डे की वैल्यू निकालकर रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर जो डेट दी गई है, यहाँ पर आप देखिए 10 जो है वो मंथ है, अक्टूबर। ये MMDDYY फॉर्मेट है, सैंपल के लिए डेट दी गई है और इसमें से जो डे की वैल्यू है 20 वो हमें आउटपुट में मिलेगी। अगला जो फंक्शन है वो है मंथ। ये दिए गए डेट में से मंथ की वैल्यू निकालकर नंबर के फॉर्म में रिटर्न करता है। इसका जो सिंटेक्स है मंथ, इसमें डेट पास करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक डेट पास की है। ये MMDDYY फॉर्मेट है क्योंकि मंथ जो है वो 20 नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मंथ की वैल्यू है वो है 10, तो आउटपुट में हमें मिलेगा 10। सेम इसी प्रकार से अगला जो फंक्शन है ईयर। ये फंक्शन जो है दिए गए डेट में से ईयर वैल्यू निकालता है। सिंटेक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, डेट पास करना होता है और ईयर यहाँ पर हमें लिखना होगा। सैंपल के लिए सेम डेट दी गई है और यहाँ पर हमें आउटपुट मिला है 2011, क्योंकि हमने डेट में 2011 का जो ईयर है वो पास किया था। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं टुडे जो आपका फंक्शन है, इसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। आज की डेट यहाँ पे रिटर्न की जाती है। अगली जो फंक्शन की कैटेगरी है वो है टाइम फंक्शन। ये वे फंक्शंस का कलेक्शन है जिसमें हम टाइम के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टाइम फंक्शन जो है वो कंप्यूटर की करेंट टाइम को यहाँ पर रिटर्न करके आउटपुट में देता है। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं टाइम, और यहाँ पर हम आवर्स, मिनट और सेकंड को आर्गुमेंट के रूप में पास करते हैं। टाइम सीरियल वो हमें रिटर्न करके यहाँ पर दे देता है। अगला जो फंक्शन है वो है सेकंड। सेकंड फंक्शन में हम एक टाइम पास करते हैं और उसमें से सेकंड की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर हमें दी जाती है। जैसे हमने यहाँ पर टाइम की वैल्यू पास की है, यहाँ पे सेकंड जो है वो हिडन है, सेकंड की वैल्यू 10 आई है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि मिनट और आवर भी फंक्शन है जो दिए गए टाइम से मिनट की वैल्यू और आवर्स की वैल्यू निकाल के हमें रिटर्न करते हैं। आइए इनको हम एक्सेल में कुछ प्रैक्टिकल के तौर पर करके देखते हैं कि ये फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने आप एक्सेल ओपन है और इस एक्सेल में हम कुछ प्रोसीजर्स करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा करके। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फंक्शंस को सबसे पहले करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा साई कॉलेज। अब हमें टेक्स्ट फंक्शन को इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन बटन है। यहाँ पर आप जा करके किसी फंक्शंस को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अपर फंक्शन को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो अपर फंक्शन यहाँ पर डिस्प्ले करेगा आपको, और जो फंक्शन सर्च करते हैं वो फंक्शंस यहाँ पर सीक्वेंस में आपको दिखाई देते हैं टॉप में। मैंने इस फंक्शन को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। यहाँ पर अपर फंक्शन है, ये हमें किसी टेक्स्ट की जानकारी मांग रहा है, इसमें हमें टेक्स्ट आर्गुमेंट के रूप में देना होगा। इस फंक्शन की जो कार्यविधि है वो नीचे दी गई है। तो यहाँ पर या तो मैं टेक्स्ट को टाइप कर दूँ, टाइप करते ही ये मुझे आउटपुट दे देगा, या फिर मैं उसका रेफरेंस दे दूँ, सेल का रेफरेंस। तो मैं यहाँ पर इस सेल पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस सेल का रेफरेंस आ जाएगा A1, और A1 में रखा हुआ टेक्स्ट और उसका जो आउटपुट है, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया इसने। देखिए आउटपुट क्या आया,
आपका आउटपुट आया है साई कॉलेज। इन टेक्स्ट को मैं जानबूझ के थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि हम सारे एग्जांपल्स इसमें करके देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो ये मेरा टेक्स्ट है। देखिए आप इसमें कुछ कैपिटल लेटर्स हैं, कुछ स्मॉल लेटर्स हैं, लेकिन अपर केस जो है वो केवल स्मॉल लेटर्स को ही इफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा फंक्शन लिख सकता हूँ। मैं दूसरी विधि का यूज करूंगा, इक्वल टू लिखे लोअर फंक्शन लिखते साथ ही नीचे यहाँ पर इसकी जानकारी आती है ड्रॉप डाउन में, और साथ ही साथ उसका सिंटेक्स भी यहाँ पर दिखाया जाता है। इसके आर्गुमेंट में भी टेक्स्ट को पास करने कहा जा रहा है। मैं फिर से सेम टेक्स्ट का रेफरेंस यानी कि A1 पास कर रहा हूँ। आउटपुट में देखते हैं क्या आएगा। एंटर करते ही देखिए सारे कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर दिया उसने। स्मॉल लेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया, और स्पेशल सिंबल और नंबर्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। इस फंक्शन का नाम मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर। ये अपर फंक्शन है, ये आपका लोअर फंक्शन है, इसी प्रकार से हम लेन फंक्शन को देखते हैं। लेन फंक्शन दिए गए टेक्स्ट की लेंथ या कैरेक्टर काउंट को रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पर मैं इक्वल टू लगाकर अगर लेन लिखूं तो मुझे ये लेन फंक्शन यहाँ पर मिल गया। मैं रेफरेंस में फिर से ये A1 दे रहा हूँ और आउटपुट में मुझे इसका 15 मिला, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है इसमें ब्लैंक स्पेस भी काउंट किए जाते हैं। अगर मैं ब्लैंक स्पेस की संख्या बढ़ा दूंगा तो देखिए यहाँ पर काउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। रन टाइम पर दोबारा वो एग्जीक्यूट होता है। इस तरीके से हमने लेन फंक्शन देखा। अगला फंक्शन हम देखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से कुछ कैरेक्टर्स को कट करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स को कट होते हुए। तो लेफ्ट फंक्शन हम यहाँ पर लगाते हैं, इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन हमने लगाया, ब्रैकेट यहाँ पर ऑटोमेटिक लग गया। इसका सिंटेक्स है टेक्स्ट देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो टेक्स्ट में मैंने A1 दे दिया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने दिया 3। तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स कट होंगे। लेफ्ट के जो 3 कैरेक्टर है आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स जो है वो कट होकर के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर है। इस प्रकार से अगला जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है राइट। वो राइट से कुछ फंक्शंस को कट करता है। इक्वल टू राइट लिखते ही हमें फंक्शंस की डिटेल आ जाएंगी और हम टेक्स्ट में फिर से सेम टेक्स्ट का जो रेफरेंस है सेल रेफरेंस वो देंगे। और राइट से हम लिखते हैं यहाँ पर 3। तो आप देखेंगे कि राइट में 3 कैरेक्टर जो है वो 1 2 3 है। तो राइट से ये राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से हम मिड और अदर कैरेक्टर्स को भी कट कर सकते हैं। आपको एक जानकारी यहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शंस की पूरी लिस्ट यहाँ देखने के लिए मिलेगी। लेन, लोअर, मिड, रिप्लेस, कई सारे टेक्स्ट फंक्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। कुछ बेसिक टेक्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहले हम डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए यहाँ पर एक डेट इंसर्ट कर लेते हैं। तो बेसिक हमारा ये जो डेट है वो हम लेंगे 24 नवंबर 2020। हमने यहाँ पर एक डेट ली है 24 नवंबर 2020 और इसको हम एक डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे से हो। देखिए ये डेट में कैलकुलेट हो गई है, कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि 24 डेट है, 11 जो है मंथ है, और ये जो दिख रहा है आपको 2020 उसका ईयर है। तो ये MMDDYY फॉर्मेट चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नाउ फंक्शन, आपको जैसे पढ़ा है आपने नाउ फंक्शन, तो आज की डेट, आज का अभी करेंट टाइम यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा ये। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो नाउ फंक्शन का आउटपुट है। इसके बाद हम देखते हैं डे फंक्शन का आउटपुट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू डे, और यहाँ पर डेट
सीरियल नंबर मांग रहा है, तो सीरियल नंबर आप जब डेट सेलेक्ट करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ सीरियल नंबर जो है आर्गुमेंट के रूप में पास होता है। तो मैंने डेट को सेलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से वो डे निकाल के, डे की वैल्यू निकाल के आपको रिटर्न कर देगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं मंथ देन ईयर। तो यहाँ पर हम फंक्शन में ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, इक्वल टू मंथ लिखेंगे और रेफरेंस में फिर पास कर देंगे इसकी वैल्यू और हमें मंथ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सेम वैसे ही मैं यहाँ पर ईयर लिखूंगा और रेफरेंस में फिर A1 पास करूंगा और मुझे ईयर की वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक डेट में से डेट, मंथ, डे, मंथ और ईयर की वैल्यू हम फिल्टर करके अलग अलग कर सकते हैं। जो हमारा ये है डेट है उससे, इन फंक्शंस के द्वारा। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई नाउ फंक्शन चलाता हूँ और यहाँ पर मुझे डेट और टाइम मिल जाएगा, ये डेट एंड टाइम मिल गया है, तो इस डेट एंड टाइम में जो ये टाइम है इससे मैं आवर, मिनट और सेकंड भी अलग कर सकता हूँ। तो देखते हैं आवर फंक्शन, मिनट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो आवर फंक्शन के बारे में हम जानेंगे। आवर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इक्वल टू आवर लिखना होगा हमें, और इसमें भी हमको सीरियल नंबर, टाइम को भी सीरियल नंबर के फॉर्म में देना होता है। चूंकि यहाँ पर टाइम डिस्प्ले हो रहा है, हम उसको रेफरेंस में पास कर सकते हो। तो देखेंगे आप यहाँ पर आवर जो है वो 16 है, ये 24 आवर्स की कैलकुलेशन है, शाम के 4 बजे हुए हैं और उनके हिसाब से यहाँ पर 16 जो है रिटर्न हो रहा है, सॉरी 2 के वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो हमारा है मिनट, इक्वल टू मिनट लिखने पर हमें दिए गए टाइम से मिनट की वैल्यू जो है 42 वो हमें रिटर्न होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड की वैल्यू। सेकंड यहाँ पर फिलहाल हिडन है और वो थोड़े थोड़े देर में चेंज होते रहता है। फिलहाल अभी 57 सेकंड्स हुए थे तो हमने वो 57 रिटर्न कर दिया। इस तरीके से डेट एंड टाइम फंक्शन के द्वारा जो कैटेगरी है इसमें हम डेट और टाइम के जो स्टोर किया जाता है, यहाँ पे डेट एंड टाइम वो सीरियल नंबर के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उनमें से हम अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स है जैसे ईयर, डेट, मंथ, आवर, मिनट्स, हमको हम अलग अलग कर सकते हैं। इनको एक कैटेगरी में फॉर्मूला जो टूल बार है उसमें दिया हुआ है। आप यहाँ पे डेट वैल्यू, डे, मंथ, आवर, मिनट, ये सारी चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हमने भी वर्क करके देखे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कुछ लॉजिकल फंक्शंस, कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करा करके देख सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन और कई सारे ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल फंक्शंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे पावर, ऑड, मॉड, ये सारे को हमने अभी देखा था। कुछ को हम एग्जीक्यूट करा करके देखते हैं, जैसे ABS फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करा कर अभी देखेंगे। मैं यहाँ पर -125 एक वैल्यू देता हूँ और -125 वैल्यू इसे हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। -125 वाली वैल्यू जो है इसको ABS फंक्शन में हम पास करते हैं, तो क्या आउटपुट, तो यहाँ पर दिख रहे हैं ये जो इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने देखा कि एब्सोल्यूट फंक्शन लगाने पर वो नेगेटिव साइन को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, रिमूव कर देता है। पॉजिटिव तो को पॉजिटिव रहने देगा, लेकिन -85 देने पर वो 85 कर देगा। तो इस तरीके से ये एब्सोल्यूट फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगला जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा था कुछ मैथमेटिकल फंक्शन को, जैसे फैक्ट फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। एक और नया तरीका है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और 5 लिखने के बाद हम यहाँ पर इसका फॉर्मेट जो है हम पहले चेंज कर देते हैं। ये डेट को कलेक्ट कर रहा है, जनरल फॉर्मेट रखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 5 और यहाँ पर भी हम जनरल कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 5, इसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे फैक्ट
और इस नंबर को यहाँ पर देंगे तो ये हमें फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल 122 होता है वो हमें निकाल करके रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमने दूसरे मैथमेटिकल फंक्शन को यहाँ पर देखा। और भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं, जैसे फैक्ट देखा हमने, फ्लोर, सील, कई सारे फंक्शंस होते हैं, एलसीएम। मॉड फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि मॉड में अगर मैं 26 देता हूं और 5 से डिवाइड करूंगा तो दोनों का जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 आउटपुट जो है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने कई मैथमेटिकल फंक्शंस को देखा। यहाँ पे कई फाइनेंशियल के फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट टाइम फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। और भी कई स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग के फंक्शन, क्यूब के फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस की कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप खुद का नया फंक्शन बना करके यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं मैक्रो के जरिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने फंक्शन के बारे में समझा, ये हमारा कवर होता है। ओके, थैंक यू।